हेलो स्टूडेंट, देखिए पहला जो विस्तार सूत्र है वह है x प्लस ए। तो यहाँ पे दो कोष्ठक दिए गए हैं। पहले कोष्ठक में है x प्लस ए और दूसरे कोष्ठक में x प्लस बी। मतलब यहाँ पे जो प्रथम पद है x है वो एक जैसा है, समान है। सिर्फ a और b ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका विस्तार सूत्र कैसे बनेगा, तो हम लोग इसका पहले विस्तार सूत्र तैयार करते हैं। आप बाद में उसे याद करके डायरेक्ट उसमें उसका मान रख सकते हैं। जैसे आपको दो कोष्ठक का गुणा x प्लस ए और x प्लस बी, इन दो कोष्ठक का गुणा कैसे करते हैं हम लोग, इस पहले इससे पूरे कोष्ठक को गुणा मीन्स x गुणे x प्लस बी, फिर इस दूसरे पद मीन्स a से भी दूसरे कोष्ठक को गुणा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ए गुणे x प्लस बी, फिर एक एक का गुणा कीजिए। तो x और x का गुणा हो गया x का वर्ग, पहले इनका इनका गुणा हुआ, फिर इससे इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x और b इनका गुणा हो जाएगा bx। आगे a से इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो गया ax, और a और b का गुणा होगा ab। फिर इसमें देखिए कुछ कॉमन है, x इधर भी है इधर भी है, तो हम x को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा x का वर्ग, कोष्ठक में बचा b और इधर बचा a, और ये x जो दोनों तरफ उससे हमने क्या किया है, कॉमन लिया है, मतलब कोष्ठक के बाहर, और लास्ट में है a b। तो इसी के आधार पर आपको जो सूत्र याद रखना है x प्लस ए और x प्लस बी रहा, तो क्या करना है आपको, जो एक जैसा पद होगा उसका वर्ग करना है। फिर प्लस कोष्ठक में ये हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, b प्लस ए आया है तो आपको पता है b प्लस ए प्लस बी सेम होगा, तो हम लोग यहाँ पे a प्लस बी कोष्ठक के बाहर x मतलब x से गुणा, और लास्ट में जो है वो ए बी बचा है ए बी। तो इस तरह से ये जो एक प्रकार से सूत्र तैयार हुआ है, विस्तार सूत्र, ये याद रखना है। और इसके आधार पर आपको क्या करना है, कुछ उदाहरण यहाँ पे मैं हल करके दिखाता हूँ। कुछ उदाहरण आप अपने मन से तैयार करके हल कीजिए। उसके बाद जो इसमें संग्रह है, जो प्रैक्टिस सेट है, उससे भी आप हल कीजिए। और इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया 2x प्लस 3, और दूसरे कोष्ठक में भी लिखा मैंने 2x प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2x एक जैसा है, तभी ये नियम आपको उपयोग करते आएगा कब, जब दोनों कोष्ठक में से पहली संख्या या पहला जो पद होगा वो एक जैसा होगा। a और b के जगह पे जो अलग अलग अंक होंगे या अलग पद होंगे, तब आपको ये सूत्र यहाँ पे यूज करना है और ये याद रखना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये दोनों सेम है, तो x का वर्ग x की जगह पे है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, 2x का वर्ग प्लस, फिर कोष्ठक करना है। कोष्ठक में a और b, ये a और b को यहाँ पे प्लस किया गया है, तो इसमें a और b को जब हम लोग प्लस करेंगे तो 3 प्लस 5, उसके बाद कोष्ठक बंद करके जो a है उसका यहाँ पे देखिए x की जगह पे जो भी होगा उससे गुणा किया गया है यहाँ पे x, मतलब a प्लस बी और फिर कोष्ठक के बाद x से गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप गुणा का चिन्ह भी दे सकते हैं ऐसे, गुणे 2x, फिर प्लस से, फिर a और b का गुणा है ए बी मीन्स क्या, a और b का गुणा, तो 3 और ये 5 का। तो ये सूत्र के से हमने क्या किया, लिखा है। अब इस 2x का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग लिखा और x का, इनको प्लस करके फिर गुणा कीजिए, 3 और 5 8, 8 दूनी 16, और x कितना हो गया, ये 16x, और ये 3 बचे 15। इस तरह से ये इसका विस्तारित रूप हो गया। यदि आप कोष्ठक का गुणा भी करेंगे तो भी यही उत्तर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो पहला पद अगर एक जैसा हुआ तो हम सूत्र लगा सकते हैं। और एक उदाहरण देखिए, x माइनस 5 और x प्लस 4, इस तरह से मान लीजिए दिया गया है, मैंने एक माइनस और एक प्लस दिया है, तो भी आपको क्या करना है, ये देखिए एक जैसा है तो इसका वर्ग करना है, तो ये x का वर्ग हो जाएगा
फिर आपको प्लस साइन देकर कोष्टक में ए और बी प्लस में होंगे माइनस में होंगे, जैसे भी होंगे ये याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिए ए माइनस में दिख रहा था, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे -5 प्लस बी, और जो पहला पद है उसे हमें कोष्टक के बाहर गुणा करके लेना है, मतलब गुणा करना है एक्स, फिर प्लस साइन और फिर ए और बी का गुणा, ए और इनका गुणा करना है तो क्या आएगा -5 गुणे 4। अब इस x का वर्ग, उसके बाद ये कोष्टक हल कर लीजिए -5 और +4। आपको पता है एक को प्लस एक को माइनस का तो हम घटाते हैं और जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह देते हैं, तो ये हो गया -1 इनका जोड़, और -1 और इनका गुणा अगर करते हैं तो माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे एक x, तो एक x हम एक नहीं लिखते, तो इसलिए सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे x लिखना है, और इनका गुणा -5 और +4 का गुणा क्या होगा -20, तो यहाँ पे हो गया ये -20। इसके लिए प्लस माइनस के नियम के आधार पर भी हमने वीडियो बनाए हैं कि प्लस माइनस का गुणा करते समय जोड़ते समय के जो नियम है वो यहाँ पे अगर आपको एकदम परफेक्ट है तो कोई भी प्लस माइनस करने में गलती नहीं होगी, नहीं तो आप कोई ना कोई उदाहरण में प्लस माइनस में गलतियां कर देंगे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आता है प्लस माइनस रहा। तो अभी और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, y -3 और y -4। अब यहाँ पे मैंने दोनों माइनस माइनस लिए कि आपके प्लस माइनस के नियम जो रूल भी क्लियर होने चाहिए कि अगर माइनस माइनस रहा या प्लस माइनस रहा तो कैसे कैसे एग्जाम्पल सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला पद जो है वो एक जैसा है, ए और बी की जगह पर है -3 -4, तो कोष्टक में जब हम लोग ये स्टेप करेंगे देखिए ये वाली, तो वहाँ पे कोष्टक में प्लस करना, तो ये क्या बन जाएगा y का प्लस, फिर कोष्टक ए और बी की जगह पर है -3 और ये भी माइनस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग -4 माइनस में है तो दोनों को माइनस माइनस है, और y का गुणा, फिर प्लस देकर अब a और b, a की जगह पर है -3 b की जगह पर -4, तो इनका हम लोग गुणा कर लेंगे -3 गुणे -4, तो ये y का, अब दोनों को माइनस रहा तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों अगर माइनस है तो हम लोग जोड़ते हैं और माइनस का चिन्ह देते हैं, तो -3 और -4 हो जाएगा -7। यहाँ पे ध्यान रखना है, तो हम लोग -7 और y का गुणा क्या होगा -7, फिर गुणा करते समय अगर दोनों माइनस रहा तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये 3 चौक 12 लेकिन +12, तो यहाँ पे नियम हम गुणा का लिख सकते हैं कि गुणा करते समय प्लस गुणे माइनस या माइनस गुणे प्लस रहा तो आप गुणा करके चिन्ह कौन सा देते हैं माइनस देते हैं, और अगर दोनों माइनस है और हम गुणा करते हैं तो गुणा करके उसको चिन्ह क्या आ जाता है प्लस आ जाता है, लेकिन जोड़ते समय प्लस माइनस रहा तो घटा के बढ़ेगा चिन्ह, दोनों माइनस रहे तो जोड़ते और माइनस का चिन्ह लेते, जैसे यहाँ पे गुणा नहीं है जोड़े तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस और माइनस का चिन्ह गुणा रहा, फिर ये गुणा फिर समय वो नियम लगा दिए, दोनों को माइनस है दोनों को माइनस का गुणा क्या होता है गुणा करना है और प्लस का चिन्ह देना है, तो ये आ गया बात। तो इस तरह से ये दोनों माइनस के उदाहरण मिले, इसलिए लिए कि आपको दोनों माइनस रहा, एक माइनस रहा दूसरा प्लस रहा तो क्या होगा, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है ये विस्तार सूत्र का उपयोग करना है। जैसे भी एक कोष्टक में मैंने दिया x प्लस यहाँ पे 5 लिखता हूं मैं, और दूसरे कोष्टक में मैंने लिखा x प्लस समझिए 4 लिखता हूं, तो अब दोनों ही प्लस है मतलब और आसान हो गया, ये दोनों प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि दोनों अगर प्लस है तो इसका वर्ग हो गया। उसके बाद क्या करना है दूसरे कोष्टक में प्लस देकर, जैसे ही आप ये +5 है ये +4 है तो 5 + 4 कोष्टक पूरा करना है, जो पहला पद है उससे गुणा करना है, फिर प्लस का चिन्ह देकर ए और बी के जगह पे जो है उनका गुणा कर लेना है,
तो क्या हो गया, ये एक्स का वर्ग और 4 और 5 9, 9 और एक्स का गुणा 9x, और ये 4 बचे 20। तो इस प्रकार से हमने ये आसान उदाहरण जो लिए हैं इस सूत्र के आधार पर। तो आप इस सूत्र को अच्छे से प्रैक्टिस करके इसे याद रखिए कि कुछ बड़े उदाहरण अगले वीडियो में हम देखेंगे।